नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक फिर से एक नई क्लास में। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है प्लांट पैथोलॉजी बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर की। प्यारे बच्चों, टॉप 7 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज आप सभी के लिए, इसलिए यार वीडियो आपको अच्छे से देखना, नोट्स भी आपको बनाने हैं। तो प्यारे बच्चों, जो पहला आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देख रहे हैं उस क्वेश्चन का नाम क्या है मेरे भाई? ब्लैक टिप या ऊतक क्षय लिखा गया। प्यारे बच्चों, सीधी सी बात है, अगर जब भी ब्लैक टिप की बात करी जाएगी तो आपको आम याद आना चाहिए। यानी जो ब्लैक टिप बीमारी है वो किस में लगती है? वो आम में लगती है। एक्चुअली प्यारे बच्चों, बीमारी क्या होती है? जैसे मान लीजिएगा ये क्या है मेरे भाई? ये थोड़ी देर के समझ लो आम है, ठीक है ना। ये क्या है? आम है। और यहाँ पर जो है मेरे बच्चों ऐसे सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे कुछ भाग काला दिखाई मिलेगा। ब्लैक टिप दिख गया कि नहीं? ब्लैक टिप ये विकार होता कुछ इस टाइप का। ये आम है और आम में इस प्रकार के लक्षण देखने को मिलते हैं। क्लियर? आपको समझ में आ रहा होगा। तो देख लीजिएगा ये रोग किसके द्वारा होता है, आपको ये देखना है बढ़िया से। तो देख लो एक बार बढ़िया अच्छे से। बात करी जाएगी रोग कारक की, तो कुछ विषैली गैसें होती हैं। जैसे प्यारे बच्चों, जो ईंट के भट्टे होते हैं ना, वहां से SO2 जैसी गैसें हानिकारक निकलती हैं। ये क्या करती हैं? ये इस प्रकार के फल पर जो है सिम्टम्स कर देती हैं पैदा। ऐसे फल जो है बहुत बेकार लगते हैं देखने से, देखने में कतई अच्छे नहीं लगते हैं, खाने में तो कतई भी अच्छे नहीं लगेंगे, ठीक है ना। तो काला सिरा रोग जो है, ब्लैक टिप बीमारी जो है, भट्टों से जो है, जो ईंट के भट्टे होते हैं मेरे बच्चों, क्या ईंट के जो भट्टे हैं, यहां से विषैली गैस निकलती है जिसका नाम है SO2, और वो इस टाइप के सिम्टम्स पैदा कर देती हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर बात करी जाए लक्षण की मेरे बच्चों कि लक्षण क्या होंगे, तो इस रोग को कोयली या सिरा विगलन रोग भी कहते हैं। यानी ब्लैक टिप बीमारी को ही मेरे बच्चों क्या बोलते हैं? इस बीमारी को ही कोयली रोग भी बोलते हैं, है ना। कोयली रोग भी इसे बोला जा सकता है, नो डाउट। ईंट के भट्टों के पास पेड़ों में अधिकांश फल इस रोग से प्रभावित होते। बता दिया, जो ईंट के भट्टे होते हैं ना, यहां से विषैली गैस SO2 निकलती है जो फलों को हानि पहुंचाती है और फलों के निचले वाले भाग पर काला काला संरचना बन जाती है जिसको बोलते हैं ब्लैक टिप। अच्छा, फल के सिरे पर काला धब्बा बन जाता, देख भी मैंने लिया, जो पूरे सिरों को ढक लेता है। बाद में सिरा चपटा हो जाता है। ग्रसित त्वचा सख्त एवं कुछ दबी हुई होती है तथा अंदर का ऊतक मीठा होता है। तो इस प्रकार से इसके सिम्टम्स हैं, आप लोग देख सकते हो। सबसे बड़ी बात बच्चे आती है कि इस बीमारी को कंट्रोल कैसे किया जाए, कैसे इसको कंट्रोल करा जाए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो ईंट के भट्टों को आम के बाग से कम 1.5 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर लगाना चाहिए। यानी जो ये ईंट के भट्टे हैं, यहां से कम अगर हमें बाग लगाना है तो 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर लगाएं। कितनी दूरी पर? 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर बागवानी करनी चाहिए। अगर आप आम के बाग लगाना चाह रहे हैं तो भट्टों से हमेशा दूर बाग लगाएं, ठीक है ना। भट्टों से हमेशा बाग को दूर लगाएं, इतना आपको आना चाहिए बच्चों, ठीक है ना। हाँ, कम से कम इतनी दूरी होनी चाहिए। फल लगाने के समय से फल पकने के समय तक संभव हो सके तो भट्टों को बंद कर देना चाहिए। पेड़ों पर अगर मान लीजिए बीमारी लग जाती है तो उस कंडीशन मेरे बच्चों आपको क्या करनी है? आपको 6 से 8 किलोग्राम क्या देना है? बोरक्स देना है, ठीक है ना। 1000 लीटर पानी में घोल बना करके प्यारे बच्चों 10 से 15 दिनों के अंतराल पर आपको छिड़काव कर देने हैं, तो यह बीमारी नहीं होगी। क्लियर? यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे बच्चों। हम क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देख लेंगे, ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपके मोबाइल की स्क्रीन पर बच्चों। बंची टॉप डिजीज जो है ये किससे संबंधित है? तो बंची टॉप प्यारे बच्चों केला की एक बहुत चर्चित बीमारी होती है। केला की, किसकी है? केला यानी बनाना की बीमारी है। किसकी है प्यारे बच्चों? केला यानी बनाना की बीमारी है, बंची टॉप, ठीक है ना। रोग के कारक की बात की जाए प्यारे बच्चों तो कौन सा विषाणु है? कौन सा विषाणु? और प्यारे बच्चों इस विषाणु को फैलाने का कार्य कौन करता है? एफिड। कौन है कीट? वाहक कीट की अगर बच्चों बात करिए, एफिड कौन सा वाहक कीट है जो इस बीमारी को ट्रांसफर करता है?
रोगी पौधे से स्वस्थ पौधे में बीमारी को ट्रांसफर करने का काम करता तो एपिड। और प्यारे बच्चों उस एपिड का नाम होता है पेंटालोनिया। नाम एक बार अच्छे से देख लेते हैं हम लोग, पेंटालोनिया नाइग्रो नर्बोसा, ठीक है ना। हाँ, पेंटालोनिया नाइग्रो नर्बोसा इस एपिड का नाम है, जिसको बनाना एपिड भी अपन लोग बोल सकते हैं। और ये वाहक कीट है। ये क्या करता है, रोगी पौधे से स्वस्थ पौधे में बीमारी को ट्रांसफर करने का कार्य करता है। और प्यारे बच्चों यह बीमारी किसके द्वारा होती है मेरे भाई, विषाणु यानी वायरस जनित यह बीमारी होती है। क्लियर यहां तक आपको? अच्छा, अब हम जानेंगे बच्चों की लक्षण क्या हो सकते हैं। अगर मान लीजिए ये बीमारी लग जाती है केला में, तो लक्षण कैसे दिखाई देंगे जिससे हम पहचान पाए कि बंची टॉप बीमारी लगी हुई है, ठीक है ना। अच्छा, रोग के लक्षण पौधे की वृद्धि की किसी भी अवस्था में उत्पन्न हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि शुरुआत में हो लक्षण उत्पन्न, बाद में हो, कोई भी अवस्था है अगर पौधे की, रोग के लक्षण आपको दिखाई दे सकते हैं। क्लियर? अच्छा, इसके बाद बच्चों बात करी जाएगी सर्वांगी संक्रमण से ग्रस्त पौधे की पत्तियां पौधे की शीर्ष पर एक गुच्छे के रूप में दिखाई पड़ती हैं। कुछ शीर्ष रोग, जैसे मान लीजिए एक केला का कोई पौधा है तो यहां पर बीमारी देखने को मिलेगी, आपको ऐसे ही समझना है, ठीक है ना। हाँ, तो शीर्ष पर एक गुच्छे के रूप में दिखाई पड़ती है। रोगग्रस्त नए पौधे बौने तथा इनकी पत्तियां स्वस्थ पौधों की अपेक्षा सीधी दिखाई पड़ती हैं। सीधी सी बात है, पौधे बौने रह जाते हैं जब यह विकार आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना। सामान्यतः पौधों की ऊंचाई 60 सेंटीमीटर से अधिक हो ही नहीं पाती, पौधे बहुत बौने रह जाते हैं। तो क्या होता है, ऐसे पौधों पर क्या बच्चों है, फल भी नहीं लगते हैं। फल भी नहीं लगते जब बीमारी ज्यादा स्तर पर फैल जाती है। अब हम बात करेंगे कि रोग का कंट्रोल कैसे करा जाए, प्रबंधन कैसे करा जाए, मैनेज कैसे करी जाए बीमारी को। तो उसकी बात जानते प्यारे बच्चों। रोगी पौधों के अंतःभूस्थारी को रोपण के लिए कभी भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसका मतलब प्यारे बच्चों ये बात है, हम सभी लोग जानते हैं जो केला में प्रवर्धन करते हैं बच्चों, किसके द्वारा करते हैं, सकर्स के द्वारा करते हैं। केला में प्रवर्धन किसके द्वारा करते हैं, सकर्स के द्वारा करते हैं। किसके द्वारा, सकर्स के द्वारा। अगर सकर्स इन्फेक्टेड है, बीमारी से ग्रसित सकर्स है, तो आगे जब ये पौधे का रूप होगा, आप खेती करो तब भी रोग उत्पन्न हो जाए। इसलिए रोगी सकर्स का प्रयोग नहीं करना चाहिए। समझ पाया कि नहीं? हाँ, जैसे ही पौधे में लक्षण दिखाई दे वैसे ही पौधे को क्या आप समूल निकाल के जला देना चाहिए। और मान लो जैसे ये रोगी पौधा है प्यारे बच्चों, ये रोगी पौधा है, तो हमें क्या करना चाहिए, इसे उखाड़ करके खेत से बाहर कर देना चाहिए या जला देना चाहिए, ठीक है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, अब बात करी जाए रोगी पौधे के ऊपर तथा पास के स्वस्थ पौधों पर भी पहले आप कीटनाशी का प्रयोग कर सकते हो। क्लियर? तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप अच्छे से याद कर लेना। अब हम बच्चों बढ़ते हैं थर्ड नहीं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नया क्वेश्चन आपके सामने और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आलू से संबंधित विकार है प्यारे बच्चों, अगेती झुलसा। क्या नाम है, अगेती झुलसा। और इसे ही बोलते हैं अर्ली ब्लाइट। इसे क्या बोलते हैं बच्चों, इसे बोलते हैं अर्ली ब्लाइट। यानी इस बीमारी को जो है अर्ली ब्लाइट या अगेती झुलसा बोलते हैं। आलू में बच्चों हम सभी लोग जानते हैं झुलसा दो टाइप्स का होता है, एक अगेती झुलसा होता है और एक पछेती झुलसा होता है, जानते हैं आप भी। तो अगेती झुलसा क्या है प्यारे बच्चों, यह रोग किसके द्वारा होता है, रोग कारक क्या है, अल्टरनेरिया सोलेनाई नामक कवक के द्वारा यह बीमारी होती है। अल्टरनेरिया सोलेनाई बच्चों क्या, तो यह कवक होता है, ठीक है ना। अल्टरनेरिया सोलेनाई नामक कवक के द्वारा यह बीमारी होती है ना। लक्षण क्या इसके होंगे मेरे भाई, लक्षण, रोग का आरंभ नीचे की पत्तियों पर हल्के भूरे रंग के बिखरे हुए गोलाकार धब्बे से होता है, ठीक है ना। बाद में पत्तियों पर भूरे के चांदमारी के बोर्ड के शक्ल के धब्बे बनते हैं, जो अनुकूल अवस्था में आपस मिलकर बड़े रूप ले लेते हैं। कहने का मतलब यह है रोग की प्रारंभिक अवस्था में क्या होगा, भूरे रंग के धब्बे बढ़ेंगे, कत्थई रंग के। अब जब रोग गंभीर अवस्था में होता है, धब्बे पुराने हो जाते हैं, तो इनका प्रकोप और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो इस झुलसा को प्यारे बच्चों कंट्रोल करने के लिए अपने को क्या करना चाहिए, इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए, ठीक है बच्चों, देखते हैं। हाँ, अगर कंट्रोल की प्यारे बच्चों बात करेंगे तो हम अगेती झुलसा और पछेती झुलसा को एक साथ में पढ़ेंगे और रोकथाम एक साथ बता देंगे, क्योंकि दोनों झुलसा को मारने का जो प्रबंध है वो बिल्कुल एक जैसा होता है, ठीक है ना, एक जैसा। हाँ, तो पछेती झुलसा मेरे बच्चों फाइटोपथोरा इन्फेस्टांस नामक कवक के द्वारा होता है। और प्यारे बच्चों ये बहुत खतरनाक है।
अगेती झुलसा से ज्यादा खतरनाक होता है पछेती झुलसा। पछेती झुलसा ज्यादा हानिकारक होता है, ठीक है ना। हाँ, लक्षण की मेरे बच्चों बात करिए तो पत्ती की नोक या किनारों पर भूरे रंग के अनियमित आकार के धब्बे बनते हैं। जैसे आलू की ये पत्ती है तो अनियमित आकार के भूरे या काले रंग के धब्बे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। हाँ, इसके बाद प्यारे बच्चों जो अनुकूल अवस्था में शीघ्रता से बढ़कर पत्तियों तथा तनों को भी झुलसा देता है ना। कुल मिला के क्या होता है, जब रोग की तीव्रता बढ़ती है, रोग का प्रकोप ज्यादा बढ़ता है तो पूरा पौधा ही झुलसा जैसा दिखाई देने लगता है। ये मान के चलिए आप। वर्षा हो जाना या 2 से 3 दिन तक बादल छाए रहें रोग के प्रकोप के लिए अनुकूल होता है। ऐसी कंडीशंस जब बादल रहें, हल्की बरसात हो जाए, है ना, मौसम साफ ना रहे, तो इस प्रकार के जो समय है वो झुलसा के लिए काफी जो है फेवरेबल माना जाता है। तब झुलसा ज्यादा अटैक करेगा। अब बात करी जाए प्यारे बच्चों, इसकी रोकथाम के लिए एक बहुत अच्छी दवा आती है जिसका नाम है डाइथेनियम 45। दवा का नाम है डाइथेनियम 45। इस दवा का आप प्रयोग कर सकते हो अगेती या फिर पछेती किसी प्रकार का झुलसा उसे मारने के लिए। क्लियर। और प्यारे बच्चों पछेती झुलसा के कारण जो है आयरलैंड में दुर्भिक्ष अकाल पड़ गया था। पछेती झुलसा के कारण आयरलैंड में प्यारे बच्चों क्या पड़ गया था, आयरलैंड में जो है अकाल पड़ गया था। आयरलैंड में महामारी का कारण क्या था, आयरलैंड में प्यारे बच्चों महामारी का कारण था पछेती झुलसा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके मोबाइल की स्क्रीन पर बच्चों आ चुका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन का नाम है टमाटर से संबंधित है और बीमारी का नाम है लीफ कर्ल। प्यारे बच्चों जो लीफ कर्ल बीमारी होती है टमाटर में वो किसके द्वारा होती है ये आपको बताना है। तो लीफ कर्ल जो बीमारी है वो विषाणु जनित बीमारी है, किसके द्वारा होती है, वायरस के द्वारा होती है, ठीक है ना। अच्छा, लक्षण क्या होंगे मेरे बच्चों, लीफ कर्ल। लीफ का मतलब होता है पत्ती, कर्ल का मतलब होता है सिकुड़ना। यानी जो ये वायरस जनित बीमारी है इसमें क्या होता है, इसमें पत्ती सिकुड़ जाती है। पत्ती क्या हो जाती है मेरे बच्चों, पत्ती सिकुड़ जाती हैं, ठीक है ना, पत्ती सिकुड़ जाएंगी। इस रोग में पत्तियां ऐंठ जाती हैं। रोकथाम हेतु रोग ग्रसित पौधों को प्रारंभ में ही उखाड़ कर नष्ट कर देना चाहिए। सीधी सी बात है, जिसमें बीमारी लगी है, बीमारी से ग्रस्त जो भी पौधे हैं प्यारे बच्चों उनको क्या करना चाहिए, उनको उखाड़ करके जो है नष्ट कर देना चाहिए, ठीक है ना। क्या कर देना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए उखाड़ करके, ठीक है ना। अच्छा, तो ये छोटा सा एक और यहाँ पे बीमारी दी गई है जिसका नाम है फल सड़न तथा झुलसा। कभी कभी क्या है, कुछ फलों पे क्या फल सड़ने लगते हैं और झुलस जाते हैं, वो किसके कारण, तो पत्तियां और फलों पर भूरे काले रंग के धब्बे बनते हैं। धब्बे बढ़ने पर फल में सड़न पैदा कर देते हैं और पत्तियों को झुलसा देते हैं। तो प्यारे बच्चों इसकी रोकथाम के लिए अपन 0.2% जिनेब या मैंकोजेब का जलीय घोल छिड़काव कर देना चाहिए। 10 दिन के अंतराल पर 1 से 2 छिड़काव आप कर देते हैं तो बीमारी कंट्रोल हो जाती है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास में जो क्वेश्चन है बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, लिटिल लीफ यानी लिटिल लीफ बीमारी किससे संबंधित है प्यारे बच्चों, तो लिटिल लीफ बीमारी का संबंध यार बैंगन से होता है। किसमें, बैंगन में। इस विकार से क्या होता है, जो प्रभावित होती हैं पत्तियां और पत्तियां आकार में छोटी रह जाती हैं। यानी इस विकार से क्या होता है, पत्तियां प्रभावित होती हैं प्यारे बच्चों और पत्तियां छोटी रह जाती हैं। किसके कारण होता है ये, माइकोप्लाज्मा से होता है, ठीक है ना। बैंगन का प्यारे बच्चों विकार है, किसका है, बैंगन का ये मुख्य विकार होता है, बैंगन का, ठीक है ना। ब्रिंजल यानी बैंगन का मुख्य विकार होता है रोग कारक माइकोप्लाज्मा। अब हम जानेंगे लक्षण क्या दिखाई पड़ सकते हैं, लक्षण क्या क्या दिखाई पड़ सकते हैं मेरे बच्चों। लक्षण की बात करिए, पौधे छोटे होते हैं, पत्तियां ज्यादा निकलती हैं जो छोटी होती हैं और गुच्छों में रहती हैं। सीधी सी बात है प्यारे बच्चों, छोटी पत्ती रोग पत्तियां छोटी रहेंगी, संख्या में ज्यादा निकलेंगे, है ना। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी अच्छे से नहीं हो पाएगी। फलस्वरूप क्या होगा, पौधा अपना भोजन भी नहीं बना पाएगा, जो फल भी लगेंगे वो भी ज्यादा अच्छी क्वालिटी के नहीं होंगे, छोटे छोटे फल लगेंगे, ठीक है ना। तो सब छोटी पत्ती रोग के लक्षण होते हैं। इसके कंट्रोल के लिए प्यारे बच्चों हमें लोग क्या करना चाहिए, टेट्रासाइक्लिन 0.05% के घोल का छिड़काव कर देना चाहिए। किससे कर देना चाहिए मेरे बच्चों, टेट्रासाइक्लिन 0.05% के घोल से छिड़काव कर देना चाहिए, है ना। और क्या करना चाहिए, सीड का ट्रीटमेंट करके बुआई करो, स्वस्थ बीज बुआई करो, यही सब इसकी विशेषताएं होती हैं बच्चों, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ।
आपके सामने एक और बहुत जबरदस्त और बहुत प्यारा क्वेश्चन आपके मोबाइल की स्क्रीन पर। आपके सामने जो क्वेश्चन है बच्चों वो है चना से है, उकठा बीमारी है चने की, रोग के कारक की बात करी जाएगी मेरे बच्चों। फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम वैरायटी सेसराई क्या होगा? फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम वैरायटी सेसराई, ठीक है ना। फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम वैरायटी सेसराई बहुत प्यारा और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे बच्चों। लक्षण की बात करी जाएगी किसके कारण होगा? पौधे पीले पड़ने लगते हैं। मान लीजिएगा अगर बीमारी लगती है उकटा तो उसमें क्या होता है, पौधा जो है वो पीला पड़ने लगेगा और नीचे से ऊपर की ओर पत्तियां सूखने लगती हैं, है ना। धीरे धीरे क्या होता है, पौधा ही सूख जाता है और पौधों की जड़ें जो प्यारे बच्चों कैसी हो जाएंगे? भूरी काली जड़ें हो जाएंगी, ठीक है ना। कैसी जड़ें हो जाएंगी? भूरी काली जड़ें हो जाएंगी, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। रोकथाम की बात करी जाएगी बच्चों कि डिजीज का कंट्रोल कैसे करा जाए, रोकथाम कैसे करी जाए। तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से हमें प्रयोग करना चाहिए। किसके लिए मेरे बच्चों? बीज का उपचार करने के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2 ग्राम मात्रा को 1 किलोग्राम बीज पर्याप्त रहता है। 2 ग्राम मात्रा 1 किलोग्राम बीज के लिए पर्याप्त रहती है। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड से बीज को उपचारित करना चाहिए, ठीक है ना। प्यारे बच्चों उकठा बीमारी के यही कुछ उपाय होते हैं। क्या? एक तो फसल चक्र भी अपनाओ आप, है ना बच्चों। फसल चक्र आपको अपनाना चाहिए। क्या अपनाना चाहिए? आपको फसल चक्र अपनाना चाहिए। रोकथाम में आप क्या करें? आप फसल चक्र अपनाएं, फसल चक्र अपनाएं। रोकथाम की बात कर रहे हैं, रोकथाम की बात करते हैं, ठीक है ना। फसल चक्र अपनाना चाहिए। दूसरी बात, रोग रोधी किस्मों का प्रयोग करें। किसका प्यारे बच्चों? रोग रोधी किस्मों का प्रयोग करें, रोग रोधी किस्मों का प्रयोग करें। जैसे जैसे प्यारे बच्चों एक वैरायटी है चना की जिसका नाम है अवरोधी। क्या नाम है? अवरोधी, काफी पॉपुलर किस्म है। इसके बाद प्यारे बच्चों क्या है? तीसरा पॉइंट है बीज उपचार करना चाहिए। बीज उपचार करना चाहिए, हमेशा बीज को उपचारित करके बुआई करें, है ना। बीजोपचार करना चाहिए, बीजोपचार करना चाहिए बच्चों, है ना। और 4 नंबर क्या है प्यारे बच्चों? 4 नंबर क्या है? 4 नंबर का प्रॉपर समय समय पे आप फसल की देखभाल भी करते रहें, ठीक है ना। टाइमली फसल की देखभाल करते रहें बच्चों। तो ये सारे सिम्टम्स जरूरी हैं, इनको आपको समझना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप कंट्रोल कर सकते हैं उकठा बीमारी को। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने, काफी इंपॉर्टेंट है। बांझ रोग स्टेरिलिटी मोज़ेक, और बच्चों ये किसमें लगता है? अरहर का विकार है। ये अरहर की बीमारी है, अरहर की। बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है अरहर की, बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है अरहर की। रोग के कारक की बात करी जाएगी तो विषाणु यानी वायरस। रोग कारक की बात करी जाएगी बच्चों तो क्या है? विषाणु यानी वायरस, ठीक है ना। अच्छा, अब हम बात करेंगे लक्षण के बारे में कि लक्षण क्या दिखाई देंगे। तो रोग से ग्रसित पौधों में जो पत्तियां छोटी छोटी लगती हैं, रोग से ग्रसित जो पौधे हैं पत्तियां हैं वो छोटी छोटी लगती हैं और फूल ना आने के कारण फलियां भी नहीं बनती। यार जब ये बीमारी हो जाती है ना, तो क्या होता? पौधा बांझपन हो जाता है। पौधे में क्या होगा? पौधे में जो फलियां वो बनती ही नहीं, ना के बराबर बनती हैं, कोई अच्छी ज्यादा फलियां नहीं बनेगी। समझे कि नहीं? हाँ तो आप समझ लो, आने के कारण फलियां नहीं बनेंगी, पत्तियां छोटी रहेंगी, हल्के पीले रंग की हो जाती हैं और माइट कीट द्वारा फैलता। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वायरस जनित बीमारी तो है ही है, वायरस जनित बीमारी है ही है। और इस वायरस को रोगी पौधे से स्वस्थ पौधे में फैलाने का कार्य कौन करता बच्चों? तो वो करता माइट। यानी जो अरहर में जो बांझपन रोग है, जो स्टेरिलिटी मोज़ेक बीमारी है, उसको फैलाने का कार्य कौन करता? माइट। और बीमारी किसके द्वारा होती है? विषाणु के द्वारा होती है। क्लियर? हाँ। रोकथाम में क्या करना चाहिए? रोकथाम में क्या करना चाहिए? रोकथाम में क्या है? अवरोधी प्रजाति बाहर की खेती करने से रोग से बचाव किया जा सकता है। अवरोधी प्रजाति कौन सी बच्चों? बाहर। बहुत अच्छा प्रश्न है, आपसे पूछ सकता है कि स्टेरिलिटी मोज़ेक बीमारी के प्रति रोग रोधी किस्म कौन सी? तो बाहर। बाहर अरहर की ऐसी किस्म है जिसमें यह बीमारी लगती ही नहीं। जैसे चने का उकठा रोग है,
उसकी प्रजाति एक है अवरोधी, उसमें उकटा बीमारी नहीं लगती है। ऐसे ही जो बांध्यता मोचक बीमारी अरहर की है, अगर बाहर प्रजात की आप खेती करो, किसकी बच्चों, बाहर प्रजात की आप खेती करो तो यार ये बीमारी लगेगी नहीं। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, बहुवर्षीय अरहर और पेड़ी वाली अरहर को नष्ट करें। जो पेड़ी वाली फसल आप लेते हैं ना, रेटोनिंग क्रॉप, उसे आपको नहीं लेना है। ग्रसित पौधों को प्रारंभ में ही नष्ट कर दें। फसल चक्र अपनाएं, है ना। बाहर कीट को मारने के लिए किसी कीटनाशी का प्रयोग करें। यही सब सिम्टम्स होते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस टल्टी मोजक बीमारी को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? नंबर 1, हमें फसल चक्र को अपनाना चाहिए बच्चों, है कि नहीं? फसल चक्र अपनाएं। दूसरी बात, रोग प्रतिरोधी किस्मों की बुवाई करें। ऐसी किस्में जिसमें जो है यह बीमारी नहीं लगती है, जैसे बाहर प्रजाति है, बाहर प्रजाति में बांध्यता मोचक बीमारी लगती नहीं, तो इसकी खेती करें। तीसरा पॉइंट क्या है बच्चों रोकथाम में? तीसरा सर पॉइंट ये है कि अवरोधी किस्म जैसे बाहर, उसकी बुवाई करें। सर जो बाहर कीट है, माइट, यह बीमारी को फैलाता है, तो क्या करें? इसको मारने के लिए हम किसी कीटनाशी का प्रयोग करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो ये सारे लक्षण होते हैं बच्चों जिसको हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं इस बीमारी को, ठीक है ना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत प्यारा और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ चुका है। फाइलोडी बीमारी प्यारे बच्चों, किसकी बीमारी है? तिल की। तिल की एक बहुत अच्छी बीमारी जिसका नाम है फाइलोडी। फाइलोडी बीमारी बच्चों किस में लगती है? तिल में लगती है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। फाइलोडी बीमारी किस में लगती है? तिल में लगती है, ठीक है ना। हाँ, फाइलोडी बीमारी तिल में लगती है। जैसे देख लो, यह बीमारी प्यारे बच्चों किसके द्वारा होगी? माइकोप्लाज्मा के द्वारा होती है। जो फाइलोडी बीमारी है यह माइकोप्लाज्मा के द्वारा होती है। लक्षण क्या है? पौधों का पुष्प विन्यास, जो पौधों का पुष्प विन्यास है वो क्या होगा? पौधों का पुष्प विन्यास पत्तियों के विकृत रूप में बदलकर गुच्छेदार हो जाता है। समझ गए कि नहीं? जो पौधे का पुष्प विन्यास होगा बच्चों, पौधे का पुष्प विन्यास होगा वो क्या होगा? पौधों का पुष्प विन्यास जो है ना, ये पत्तियों के विकृत रूप में बदल करके जो है एक गुच्छेदार का आकृति ले लेगा, गुच्छेदार की आकृति। रोग का वाहक कीट क्या होता है प्यारे बच्चों? फुदका होता है। यह भी इंपॉर्टेंट है यार। तिल की जो फाइलोडी बीमारी है बच्चों, वो माइकोप्लाज्मा के द्वारा होती है, और इस बीमारी को फैलाने का कार्य कौन सा कीट करता है? वो हमारा फुदका है, जो माइकोप्लाज्मा जनित बीमारी को ट्रांसफर करता है रोगी प्लांट से स्वस्थ पौधे में। क्लियर? अच्छा, रोकथाम की बच्चों बात की जाए, तिल की बुवाई हमेशा 15 जुलाई से पहले कभी नहीं करना चाहिए यार। अगर आप 15 जुलाई से पहले बुवाई कर रहे हैं तिल की, तो उस कंडीशन में जो है ये बीमारी होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसलिए हमेशा 15 जुलाई के बाद ही आप तिल की बुवाई करो, इससे पहले तो आपको कतई नहीं करनी है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात प्यारे बच्चों, बुवाई के समय अपन लोग को क्या करना? बुवाई के समय कोड़ में फॉरेट 10G को 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जिस समय आप बुवाई कर रहे हैं उस समय आप फॉरेट की 15 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप प्रयोग कर सकते हैं कोड़ में बुवाई के समय। अच्छा सर, अब सर बाघ कीट बीमारी को ट्रांसफर कर रहा, तो इसके नियंत्रण का भी तो कोई उपाय होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो मिथाइल और डिमेटॉन 25 EC की मात्रा का हमें प्रयोग करना है, और 1 लीटर मात्रा का प्रयोग करना है। कितनी? 1 लीटर मात्रा का प्रयोग करना है, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से बीमारी भी कंट्रोल हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हमने जो क्वेश्चंस करे हैं वो बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस करे हैं। कौन से क्वेश्चंस करें एक बार हाईलाइटेड देख लेते हैं। ये करा हमने बच्चों, ये करा हमने ये करा, हमने ये वाला क्वेश्चंस करा, हमने ये क्वेश्चंस करा। सर हमने और भी क्वेश्चंस करे हैं। हमने ये क्वेश्चंस करा, हमने ये क्वेश्चंस करा, हमने ये क्वेश्चंस करा, हमने ये क्वेश्चंस करा। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में जो हमने क्वेश्चंस करे हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपके एग्जाम में जरूर आपको फायदा मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं। अब हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।